अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को सिलसिला हदीस में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे सही बुखारी की हदीस नंबर 28 के बारे में। यही हदीस मुबारका सही बुखारी में हदीस नंबर 12 के साथ भी मुंसलिक की गई है। ये एक बहुत ही प्यारी हदीस मुबारका है। अगर कोई इंसान ये चाहता हो कि लोगों के दिलों में उसके लिए मोहब्बत पैदा हो तो ये हदीस बेहतरीन ज़रिया है जिस पर अमल करके लोगों के दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा की जा सकती है। और इस हदीस मुबारका में जिस अमल को बयान किया गया है, बेशक वो अमल हमारे ईमान का ही एक हिस्सा है। मैं एक छोटी सी बात की वजाहत कर दूं कि दीन और ईमान इन दोनों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। दीन वो जो हमारा मज़हब है इस्लाम, लेकिन ईमान क्या है? वो बेहतरीन अमाल जो अल्लाह और उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक बहुत अहम है और जिनके करने का उन्होंने हमें हुक्म दिया है। वो अमाल अगर अपनाए जाएं तभी हमारा ईमान मुकम्मल होगा और जब ईमान मुकम्मल होगा तो एक सही हकीकी मुसलमान की तख्लीक होगी। तो चलिए आइए चलते हैं हदीस मुबारका की तरफ और फिर इसके बाद हदीस मुबारका की मुख्तसर वजाहत भी बयान की जाएगी। हदीस नंबर 28। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, कौन सा इस्लाम बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम खाना खिलाओ, आशना और नाआशना सबको सलाम करो। यहाँ इस्लाम में जो बेहतरीन अमल बताया जा रहा है वो क्या है? खाना खिलाना और सबको सलाम करना, जिसे हम जानते हों और जिसे हम नहीं जानते हों। आप देखिए, ये नहीं कहा गया कि भूखे को खाना खिलाओ। अब इस खाने में सभी लोग आ गए, हमारे बहन भाई, हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, मुसाफिर, गरीब, हमारे मुलाजिम घर, सभी। कोई तफरीक नहीं रखी गई खाना खिलाने में। देखा जाए तो इंसान की बेसिक ज़रूरत क्या है? खाना। और खाना जो है वो जिस्म में तवानाई पैदा करता है और इसी तवानाई के ज़रिए इंसान बहुत से काम सरअंजाम देता है। वो अल्लाह और उसके बंदों के बहुत से हकूक़ अच्छे तरीके से अदा कर सकता है। हम में से अक्सर बहनें ऐसी भी होती हैं जो खाना पकाने को बोझ समझती हैं। बेशक खाना पकाने में कई घंटे सर्फ होते हैं, पैसा भी लगता है, लेकिन क्या आपने सोचा कि कितने लोग आपके हाथ का पका खाना खा रहे हैं? जिसे आप बोझ समझती हैं, आप इसे बोझ नहीं अपने ईमान का हिस्सा समझिए। और जब आप हदीस मुबारका को सोचकर खाना पकाएंगी या किसी को खिलाएंगी या आपके भाई शौहर वगैरह किसी को खिलाएंगे तो आपको खुद दिली खुशी नसीब होगी कि ये तो हमारे ईमान का एक हिस्सा है जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया। बिल्कुल इसी तरह सलाम को फैलाना, अपने जानने वालों और अनजान लोगों को सलाम करना भी हमारे ईमान का ही एक हिस्सा है। लेकिन हम क्या करते हैं, कई लोगों के दरमियान अगर हमारा कोई जानने वाला मिल जाए तो सिर्फ उसी को सलाम करना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। इसी तरह बदकिस्मती से कुछ लोगों को तो सलाम का जवाब देना भी नागवार गुजरता है। लिहाजा ईमान के बेहतरीन दर्जे पर पहुंचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को बताई, हम सबको चाहिए कि उस पर अमल करें और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। बस अल्लाह सुब्हान ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दीन समझने की और दीन पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सदका जारिया के तौर पे शेयर करना ना भूलिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।